क्या भगवान को किसी चढ़ावे की जरूरत है? जगन्नाथ भगवान की रोचक कथा। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो, 100 रुपए मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। उसने उन सभी को उन 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपए बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूंगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपए चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपए सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी उसने 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए? 2 रुपए किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था। ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया, बड़ा खुश हुआ, भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। सीख, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार हैं, जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपए का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए। इस कहानी का सार ये है कि भगवान को चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम ही भिखारी हैं? क्या है जगन्नाथ? पुरी के महाप्रसाद की महिमा। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के महाप्रसाद को चखने की इच्छा से वैकुंठ धाम पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर नारद जी से कहा, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप मनचाहा वरदान मांग लीजिए। यह सुन नारद जी विनय भाव से कहने लगे कि हे माता, अनंतकाल से मेरे हृदय की इच्छा रही है कि मैं भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन करूं।
कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुन माता लक्ष्मी तो दुविधा में पड़ गई, क्योंकि श्री विष्णु ने तो उन्हें किसी को भी महाप्रसाद न देने का कठोर निर्देश दिया था। अब वह उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करती? किंतु फिर भी उन्होंने नारद जी को कुछ व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गईं और उन्हें अपने हृदय की बात बता दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुन भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, तुमसे बहुत भारी भूल हुई है, परंतु अब तुमने वचन दे ही दिया है तो तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। इसके बाद जब नारद मुनि को प्रसाद दिया गया, तब महाप्रसाद के स्पर्श मात्र से उनके तेज और आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि हुई और उन्हें दिव्य भाव की अनुभूति होने लगी। नारद मुनि को संसार का प्रथम पत्रकार ऐसे ही नहीं बोला जाता है। महाप्रसाद चखने के बाद वह यह समाचार महादेव शिव तक पहुंचाने गए। पूर्ण प्रसंग सुनकर कैलाशपति पूछते हैं कि हे नारद, यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, किंतु क्या तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा? यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो गए। फिर उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा सा महाप्रसाद बचा हुआ था। जैसे ही शिवजी ने प्रसाद ग्रहण किया, वैसे ही वह श्री हरि के प्रेम में मस्त होकर नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन को सुन माता पार्वती वहां पहुंची और शिवजी से नृत्य करने का कारण पूछने लगी। शिवजी ने उन्हें सारी बात बताई। वह सुनकर माता पार्वती रुष्ट हो गई कि शिवजी ने उन्हें थोड़ा सा भी महाप्रसाद नहीं दिया। वह कहने लगी, स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मुझे बहन मानने वाले श्री हरि का महाप्रसाद ग्रहण करना मेरा अधिकार है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्रीहरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त हो। माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु उसी क्षण भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। मैं पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में जगन्नाथ रूप में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर में पहले भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है, उसके पश्चात वह महाप्रसाद सर्वप्रथम विमला देवी यानी कि माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है और फिर सारे भक्तजनों को वितरित किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि इस मेरे चैनल देसी सुविचार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। धन्यवाद।